हिंदू साम्राज्य दिवस अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिवाजी महाराज भारत के महापराक्रमी धर्म पुरुष थे। स्वराज से लेकर सुराज अर्थात कुशल शासन का दीप जिन्होंने प्रज्वलित किया, आज हम उन्हें नमन करने और उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं निर्मल जी से अनुरोध करूंगा कि नमन स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करें। निर्मल जी। उजला जाए tapi oh mesti siapa एक उद्घोष हो जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। धन्यवाद निर्मल जी। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सर्वप्रथम शिव वंदना होगी, उसके बाद वक्ता परिचय होगा, तत्पश्चात वक्ता हमें संबोधित करेंगे। तो मैं शिव वंदना के लिए किरण जी से अनुरोध करूंगा। किरण जी, एक मिनट जी। गुप्ता अंकल जी, अगर आपको पानी के लिए ग्लास चाहिए तो पानी का ग्लास लेके रखिए। हाँ ठीक है। पुराना आदमी हो भाई। सीताराम। सीता, सबको सीताराम, सबको प्रणाम। ठीक है, शिव वंदना लेता हूं जी। गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ध्येय मंत्र शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे कैसी असे, सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राज्य साधनाची लगबग कैसी केली, वाहुनी करावे विशेष, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे, शिवरायांची 8वावे जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे कीर्ती रूपे, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, पुण्य श्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। धन्यवाद किरण जी। अब मैं शिव वंदना घेतो ऍक्च्युअली। राजाधिराज छत्रपती शिवराय दुर्गपती गजाश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर
प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जय। हाँ एक बार फिर सबसे अनुरोध कि वीडियो हम केवल निर्मल जी का ही चालू रखेंगे, बाकी सबसे अनुरोध है वो अपना वीडियो बंद कर दें कृपया। अब मैं अनिरुद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि वो वक्ता परिचय दें। अनिरुद्ध जी। उपस्थित सभी शिव प्रेरित बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मां भारती के सपूत और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का आज पावन दिवस के इस उपलक्ष्य में हमारा उद्बोधन आज श्री निर्मल गुप्ता जी करेंगे। वक्ता परिचय कर देता हूं। संक्षिप्त परिचय। श्री निर्मल जी गुप्ता, आपका निवास मॉन्ट सेविल वाकड़ में स्थित है। आप 51 वर्ष से उत्तर भारत में जिला पीलीभीत में अपना निजी व्यापार करते आए हैं। आपका मिष्ठान्न का व्यापार रहा है और अभी गत 13 वर्षों से आप पूना शहर में रहते हैं। आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप यहाँ पे रहते हैं। बच्चे हमारे साथ रहते हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, हम साथ नहीं हैं। हाँ जी, माफ कीजिए। आप सब मिलजुल के साथ में यहाँ पे रहते हैं और आप प्रेरक राष्ट्र पुरुषों के इतिहास से आपका काफी लगाव रहा है, आपका उसका अभ्यास भी रहा है। प्रभु श्री राम जी के भक्त अखंड राम नाम चिंतन करते हैं और राष्ट्र पुरुषों की जीवनी पर आप कथा कथन कर चुके। तो आज के इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवनी पर और आज के इस प्रसंग पर उद्बोधक ऐसा हमें मार्गदर्शन करें। श्री निर्मल गुप्ता जी। हरिओम। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, माता सरस्वती एवं परम स्नेही सदगुरुदेव के श्री चरणों में शीश नवाकर हम जन जन के हृदय सम्राट महायोधा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के पावन दिन पर कुछ अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार उनके बारे में संस्मरण कहने का प्रयास करूंगा। कहने से पहले मैं आप सब भाइयों से, सब बहनों से, बच्चों से आशीष चाहता हूं। भारत सहित संपूर्ण विश्व में रहने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों, हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने हेतु गूगल मीट के माध्यम से जुड़े सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरा सादर प्रणाम। यह जो उत्सव है मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की याद में मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी दिनांक 19 मई 1674 को राजधानी रायगढ़ उस समय थी में संपन्न हुआ था। शिवाजी अपनी पूजनीय माता के श्री चरणों में स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ हुए। श्री गागा भट्ट ने उनके सिर पर सुवर्ण चित्र का राज चिन्ह संभाला और उन्हें छत्रपति घोषित किया। सुहागिन स्त्रियों ने आरती उतारी, साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दिया। दूर से आए हजारों लोग आनंद विभोर हो उठे। मुक्त कंठ से
वे जय जयकार करने लगे और पूरा वातावरण जय जयकार से गूंज गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। ऐसे नारों से वहां का पूरा दृश्य गुंजायमान हो गया। रायगढ़ दुर्ग से तोपों की सलामी हुई। बीजापुर के सुल्तान ने और अंग्रेजों ने शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दी और कीमती नजराने जो थे वो भेंट किए। जो लोग नहीं आ पाए थे उनके प्रतिनिधि आए थे। इस प्रकार आनंदमय स्वराज्य का उदय हुआ। शिवाजी महाराज का पूरा जीवन दर्शन अनुपम है, प्रेरणादायक है, साहस और वीरता से भरा है। माता जीजाबाई की प्रेरणा ने ही शिवाजी को युग पुरुष बनाया। तो जिसने इनको गढ़ा है, जिसने इस बीज को डाला है, जिस प्रकार से लवकुश के बीज को सीता माता ने, भरत को शकुंतला मां ने, मदालसा ने अपने चारों बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि शिवाजी को समझने से पहले मेरे प्यारे सभी लोगों, माता जीजाबाई का दर्शन करना, उनके जीवन को झांकना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां की नींव है। तो भारी स्वाभिमान और फौलाद सा मजबूत हृदय, गहन धार्मिक भावना, इनसे ओतप्रोत परम साध्वी वीर माता जीजाबाई के जीवन को समझे बिना इस महान योद्धा छत्रपति शिवाजी को महाराज को समझना बहुत मुश्किल है। परम पराक्रमी मराठा सरदार श्री लखूजी यादव राव की पुत्री थी और इनके पिता जो थे वो लखूजी यादव राव, वो निजाम शाही के अधीन थे। यही गड़बड़ था, इतना वीर मराठा और अधीन था निजाम शाही के। तो जब ये बालिका छोटी सी थी जीजाबाई, सामने मंदिर में खेल रही थी, एकदम यवन लोग आए, मराठे लोग आए, वो लोग आए जो मुगल लोग, और उनका एक दल आया घोड़े चढ़ते हुए। उन्होंने खट से आके और मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। अपनी खिड़की से ये बाद में जब घर पहुंच गई तो देखा कि मंदिर जो है टूट रहा है। ये बहुत रोई, टूटे हुए मंदिर को देखते हुए रोती रही, इसके आंसू सूखे नहीं। और इसने उसी दिन बाल जीजा माता ने, ये बच्ची थी, समय संकल्प कर लिया अपने हृदय में कि मैं समूचा यवनों के राज को उखाड़ फेंकूंगा, इनका ये कुकृत्य मैं माता जगदम्बा से प्रार्थना करके इनको समूल नष्ट कर दूंगा। ये संकल्प, छोटी सी अवस्था हमारी जीजा माता के हृदय में आई और इसी से इनके अंदर जो है अपने चिंतन लगा रहता था मां का, जिसकी उपासक थी। अपने पिताजी इनके आते थे भैया, तो कहते थे मैंने ये दुर्ग जीता है, मिठाई खाओ, खुशी मनाओ। तो ये कहती थी पिताजी आप मिठाई खा रहे हैं। जिस तरह से उस डॉक्टर केशव हेडगेवार बच्चे थे और उन्होंने वो मिठाई जो थी बट रही थी विक्टोरिया हीरे जयंती पे फेंक दी थी, ऐसे ये कहती थी नहीं, मैं मिठाई तो पिताजी तभी खाऊंगी जब तुम इन सोते हुए मराठों को जगाओ, अपनी खुद की लड़ाई जीतो। वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते थे और उसके बाद समझा बुझा देते थे। बाल जीजा थी। उसके बाद में फिर शादी हुई, बड़े हो गए थोड़ा, और इनका पति भी मिला, वो शाहजी राजे, वो भी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेवा में एक वीर सेनापति था, जो वहां पिताजी के व्यवस्था थी यही यहाँ की। इसने भी अपने पिताजी को बहुत समझाया। उन्होंने भी किसी न किसी एन केन प्रकरण अपनी असफलता व्यक्त की। ये उदास रहती थी, सोचती रहती थी कि हे मां, मंदिर में बैठ के, प्यारी मां, जगदम्बा मां, ये हमारे इस समाज में इतना अत्याचार फैल रहा है, समाज में स्त्रियों का सतीत्व लूटा जा रहा है, हरण हो रहा है, समाज में किसान लोग पलायन कर रहे हैं, उनका खेती चल जाती है, तब समाज में सभी लोगों का आत्मविश्वास लोप हो गया है, समाज में एकदम भय व्याप्त हो गया है, सारे मंदिर और जो पवित्र स्थान है ध्वस्त हो चुके हैं, मूर्तियां भग्नावेश में पड़ी हुई हैं। मां, आपने कहा था
गीता में कि हम प्रकट होंगे, कैसे होंगे? आप ही कोई अपना अंश रूप में भेज दो। मां, इनकी वृत्ति बदल दो मराठियों की, इनकी वृत्ति में देश प्रेम भर दो, ये गुलामी वाली वृत्ति से मोड़ दो। आज तो समर्थ है मां, और शायद हमारी जीजा मां की प्रार्थना माता जगदम्बा शिवा देवी को मंजूर हुई और उनकी कृपा बरसना शुरू होगी। इनके गर्भ में उन्हीं का तेज अंश स्थापित हो गया। जब गर्भ में जिस वातावरण में बच्चे पर पड़ता है, वही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे सुभद्रा मां वीरता का संस्कार पड़ा, वीर अभिमन्यु छक्के छुड़ा लिए, सब कुछ सीख लिया था मां के गर्भ में ही। मां सीता जिसने लवकुश ऐसे महारथियों को जन्म दिया जो राम की सेना पर भी भारी पड़े, और माता शकुंतला जिन्होंने एक ऐसा वीर पुत्र पैदा किया भरत, जिसके नाम पर हमारे भारत के नाम पर ही हमारे जो है देश का नाम भारत पड़ा। और ये वो भरत था जो सिंह के बच्चों का दांत गिनता था, खेलता था, साहस की वीर था। और ऐसे ही हमारे वीर शिवाजी भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी अपने गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण आए थे, शेरनी का दूध लेके आए थे। ये साहस भरत और शिवाजी के अतिरिक्त करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शिवाजी देव पुरुष है। तो ये ऐसा ही सोचती रहती थी और इस प्रकार से इनका वातावरण बनता रहता था। हमारे डॉक्टर कलाम साहब है, बहुत ही सुंदर देशभक्त, मुसलमान है लेकिन इतना अच्छा है उनका साहित्य पढ़ा, हमने मजा आ गया। उन्होंने कहा था एक उद्बोधन में, और मेरे मन को छू गया। उन्होंने कहा था, परम वैभवशाली राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र जब ही बन सकता है जब 3 स्तंभ मजबूत हो, और वो 3 स्तंभ हैं चरित्रवान और संस्कारवान माता, पिता और गुरु। इन्हीं के बल पर परम वैभव, शक्तिशाली और सुंदर राष्ट्र का निर्माण संभव है। मेरे मन को छू गया, बहुत सुंदर था। तो इसके पश्चात जो है ये इनका जन्म हुआ है ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, नहीं, इनका जन्म हुआ है, एक मिनट, संवत 1551 और शुक्रवार का दिन था, तो उसमें इनका जन्म हुआ शिवनेरी में। तो शिवनेरी में जब इनका जन्म हुआ तो खुशियां मनाई गई, इनके आनंद का ठिकाना ना रहा। इनको ऐसा लगा कि हमारा संकल्प पूरे होने के लिए मां ने मेरी गोद में एक लाल डाल दिया है, एक अद्भुत अपना आशीर्वाद डाल दिया है। और जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो ये रामायण, महाभारत, वीरों की गाथाएं सुनाती थी, और शिवाजी भी मां के पास बैठकर बहुत गौर से सुनता था, हृदयंगम करता था। और उनका समझाने का ढंग भी बड़ा अद्भुत था मां का। वो समझाती थी कि राम ने वनवास काल में अरण्यवासियों को एकत्रित किया और जन जन को, छोटे बड़े, केवट, गुहा आदि आदिवासी अरण्यवासियों को अपने प्रेम के द्वारा उनको अपना बनाया। अरे मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने रीछ बानरों को अपना बनाया और इतना विशाल दल तैयार किया कि त्रिलोक विजयी रावण अत्याचारी था उस समय का, त्रेता युग का। राम ने इसी सेना से इस पर विजय प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने भी अपने बाल सखाओं, बड़े भैया दाऊद के साथ में कंस को परास्त किया, आदि आदि। इनका जीवन के लिए समझने से पहले हम ये चाहते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा हम समझें कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। इनकी विशेषताओं को जानना परम आवश्यक है। तो इनकी विशेषताएं में क्योंकि ये एक
हमारे हनुमान जी की तरह सकल गुण निधान व्यक्ति हैं, समस्त गुणों के निधान। इसलिए हम इनके समय की थोड़ा सा उसके कारण हम इनके कुछ विशिष्ट गुणों का ही आपके सामने दर्शन करा रहे हैं। उनका एक गुण था निडरता। बीजापुर के सुल्तान के समक्ष अपने पिताजी के साथ गए थे एक बार 11 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने देखा कि जब प्रवेश द्वार करते हैं, द्वार छोटा सा था, तो पहले लोग सर डालते हैं, बाद में पैर निकालते हैं, जैसे अपने पुराने मंदिरों में होता है, वही कर रखा था कि झुक के आदमी आए। इन्होंने स्थिति समझी और तुरंत पहले पैर डाले, उसके पश्चात अपना सर निकाला। वहां पर इनके पिताजी और सब लोग थे। सुल्तान बीजापुर का था, उसके सामने 3 बार होता है ना, 3 बार ऐसे करके जोहार क्या करते हैं, वो सलाम करते हैं झुक के, जमीन से हाथ लगा के। इन्होंने देखा, जब इनसे कहा भाई सलाम करो सुल्तान को, तो ये 4 कदम पीछे हट गए तेजी से और अपना तन के खड़े हो गए, बल्कि सर उन्होंने 1 इंच पीछे कर लिया। सारा जो दरबारी थे दंग रहे देख के, अद्भुत, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान ने वक्त की नजाकत को समझते हुए रूप बदल दिया। अरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोटा बालक है, ये आएगा जाएगा जब हमारे दरबार में तो तौर तरीके सीख जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो छोटा बच्चे जाने दो। जब ये बात जीजा माता को प्राप्त हुई, जीजा माता के आनंद का ठिकाना ना था। इस प्रकार से इनका दूसरा गुण था, आहा, जो गुण राम में था, उनका आदर्श चरित्र ऐसे नहीं बनावटी, स्वाभाविक रूप से स्त्री सम्मान। समस्त हमारे स्कंद भगवान की तरह, कार्तिकेय भगवान की तरह सारा संसार उन्हें मां के रूप मालूम पड़ता था। तो एक बार की बात है, ये सोमदेव, आवाजी सोमदेव थे, वो युद्ध में उन्होंने, कल्याण के युद्ध में सूबेदार की पुत्रवधू थी गोवानू, उसको इन्होंने इनके कब्जे में आ गई और गिरफ्तार कर लिया, मतलब उसको पालकी में बिठा लिया और कहा कि ये बहुत ही सुंदर है और हमारे राजा तो महाराजा हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगी। ऐसी भावना से उन्होंने उसको पालकी बिठा के और राजा सामने लाए। शिवाजी महाराज बैठे हुए थे सिंहासन पर। उन्होंने कहा भाई सोमदेव क्या लाए हो? उन्होंने कहा महाराज मैं आपके लिए एक विशेष तोहफा लाया हूं। तोहफा? मैं समझा नहीं। उसको हटाया गया उसमें देखा कि यह सुंदरी युवती, अति सुंदरी, भय से कंपित सुकड़ी हुई पीछे की तरफ बैठी है। शिवाजी ने कहा यह क्या? उन्होंने कहा महाराज मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। तुम्हारी हिम्मत, तुम जानते हो यह कृत्य मुगल लोग करते हैं, हम लोग जगदम्बा शिवा के भक्त हैं, अगर हम और ये करने लगे तो उनमें हमें अंतरी क्या रह जाएगा। इतना लताड़ा जीवन में कभी कोई व्यक्ति से शिकायत करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा, हम इस बारे में प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद में हाथ जोड़ते हुए उसको भानु से बोले मां इसके कृत्य को मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, मां मुझे क्षमा कर दो। गोवानों ने सुना तो बहुत था, फरिश्ते होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन आज पहली बार साक्षात्कार हुआ था अनमोल फरिश्ते से। उसका सारा घबराहट, उसका सारा जो था वो कंपन सब खत्म हो गया, निर्भीक हो गया। तो मां हो चुकी थी, मां बनने के मात्र तो चलता है तो क्या दशा होती है इसका अनुभव करो आप, माताएं करती हैं। और शिवाजी ने उसके लिए नजराना जो अधोवस्त्र प्रदान किए, उसका सत्कार किया और क्षमा मांगते हुए उसको आदर सहित उसके पति और पुत्र पिता के पास भेज दिया। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने आशीर्वाद दिया, या अल्लाह ताला ऐसा अनमोल फरिश्ता, ऐसा कोहनूर, ये शिवाजी मेरी समझ में नहीं आता है, अरे मैं इसकी मां ही बन गई हूं तो मैं इसको आशीष देती हूं कि इसकी युगों युगों तक कीर्ति फैले, ये अजर हो जाए, अमर हो जाए, पावन पावन व्यक्ति, अद्भुत। तो दुश्मन की बेटी से आशीर्वाद लेने वाला ये महामानव हमारा महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी ही है और कोई नहीं। दूसरी बात,
इनकी न्यायप्रियता, कठोर दंड देने का साहस बालपन से ही। एक कसाई जो गाय को खींचे लिए जा रहा था, गाय जा नहीं रही थी, और ये घोड़े पर सवार होकर बालक 14 वर्ष की अवस्था में अपने बाल दल के साथ आ रहे थे। इन्होंने ये देखा कि हमारी गौ माता के लिए कैसे खींच रहा है, वो जा नहीं रही है, छोड़ो, अरे पथिक छोड़ो इसको, ये मेरी मां है। तो उसने कहा, अरे मां तेरी होगी, मेरा तो भोजन है, भोजन नहीं छोड़ूंगा, अब तो ज्यादा करोगे, उसको अभी काट रहा हूं। उसने अपने कमर से जो उसका गरसा टाइप का था, छुरा बड़ा मोटा सा निकाला और उस पर प्रहार करने ही जा रहा था। हमारे चीता की तरह शेरों से लड़ने वाले शिवाजी महाराज, तब तक उसका हाथ उसके शरीर से पृथक हो चुका था। सारे लोग दंग रह गए, एक गौ माता की जान बच गई। और लोगों ने इसकी जब बातें कही तो किसी का साहस द्वारा ऐसे कर्म करने को नहीं हुआ। दूसरी घटना भी याद आ रही है, पटेल की। अरे वैसे पटेल तो लोग रक्षक के लिए होते हैं, लेकिन वो कुकर्मी था, कुकृत था, दुष्ट था। उसने एक विधवा स्त्री का हरण किया, सचित को नष्ट किया। यह खबर जब बाल शिवाजी लगभग 14 वर्ष के मालूम हुआ तब खून खौल गया कि हमारे राज्य में एक माता का ऐसा अपमान हो रहा है, जाओ तुरंत उसको गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ, बांध के लाओ। सैनिक गए, इसको रस्सियों से बांध के लाया। 1.5 लाख बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा मुष्टक। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये बाल शिवाजी क्या करेगा, वो तो निडर था बिल्कुल। शिवाजी ने जब उसका अपराध सिद्ध हुआ, अपने न्याय उसके अनुसार पद्धति जो थी उस समय की, आदेश दिया, इसका अपराध सिद्ध हो गया है, इसके दोनों हाथ, दोनों पैर शरीर से अलग कर दिए जाएं। कांप गया पटेल, रो पड़ा, लेकिन क्षमा नहीं हुआ। उसके कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर जब सड़कों पर लोग देखते थे, सहम जाते थे, अपराध बंद हो गए। एक ऐलान कर दिया था, कोई दुष्टता करेगा उसका भरपूर फल उसको पाएगा। इस प्रकार से उनकी बहुत ही बातें हैं। आइए, एक बहुत ही प्यारी बात है, सीआईडी विभाग। हमारे शिवाजी महाराज का गोपनीय विभाग अद्भुत था। उस गोपनीय विभाग से एक राजा का निर्माण हुआ, इसका नाम था छत्रसाल, वीर छत्रसाल, जो कि गुणों में शिवाजी महाराज की तरह था। पहले एक सैनिक था, बाद में उसी बुंदेलखंड का राजा बन गया। तो समझना बहुत जरूरी है सीआईडी विभाग को। ये वीर चंपत राय थे, बुंदेलखंड के वीर, और वो देशभक्त थे बहुत। तो उनका बेटा 17 वर्षीय छत्रसाल, वो भी संस्कारित था अपने पिता के द्वारा। यहां मामला सही था, यहां उल्टा नहीं था, शिवाजी वाला उनके पिता वाला। तो जब उनके कानों में छत्रसाल की कीर्ति पाई हमारे शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उसका मन आकुल उठा। उसने कहा, अरे देखना चाहिए ऐसे महापुरुष को, सीखना चाहिए उससे कुछ, उसके आदर्श को अपनाना चाहिए कुछ। और अपने घोड़े पर सवार होकर इतनी लंबी यात्रा के लिए अकेले घोड़े पर सवार होकर रायगढ़ पहुंचा, रायगढ़ की सीमा पे, द्वार पर। द्वारपाल ने शिवाजी महाराज से कहा, महाराज एक नवयुवक आपसे मिलना चाहता है। छत्रसाल ने कहा, उसको आदर सहित मेरे सामने लाओ। जैसे ही छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पहुंचे, प्रसन्न मुद्रा से शिवाजी ने हंसते हुए कहा, आओ वीर छत्रसाल, आओ वीर छत्रसाल, बड़ी लंबी यात्रा करके आ रहे होगे, थक गए होगे। पड़ोस में आसन जो सुंदर सा था उस विराज किया। वो छत्रसाल चकित रह गया। उसने कहा, इनको कैसे मालूम यहां बैठे हैं कि मैं लंबी यात्रा करके आ रहा हूं या मैं छत्रसाल हूं। इतना सोच ही रहा था कि दूसरा विस्फोट हो गया। शिवाजी ने कहा, अरे भाई छत्रसाल, वीरता में तो तुम आगे बढ़ चढ़ के हो, लेकिन उदारता में उससे ज्यादा हो। छत्रसाल ने कहा, वो कैसे महाराज? कहा, तुमने यहां से सैकड़ों मील दूर के स्थान का नाम बताया और कहा कि वहां पर तुमने एक छोटे बालक की जान बचाई, लोगों ने तुम्हें सम्मान किया, आदर दिया, बैठा रहा अपने पास, इसलिए मैं तुम्हारे इस कृत्य से खुश हुआ। छत्रसाल बोला, महाराज क्या आप जादूगर तो नहीं है मैजिक मैन?
नहीं नहीं छत्रसाल, मैं जी का जी कुछ नहीं जानता हूं। हाँ, हमारे निष्प्रहा संत, हमारे भगवान समर्थ स्वामी रामदास जी हैं, उनका क्रम है कि वो चलते ही रहते हैं, चले बेती, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव से हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। भिक्षा जी है, मधुकरी करते हैं और आराम से चलते रहे। मस्त फंक संत है, बड़ा बलिष्ठ थे। अरे हमारे शिवाजी से 22 साल बड़े थे। तो उन्होंने एक व्यवस्था करी है, प्रत्येक गांव में एक व्यायामशाला और एक हनुमान मंदिर प्रतिष्ठित किया है। यही स्फूर्ति के केंद्र है। यहां पे मिलना होता है, सब बातें होती हैं आपस में है और सारी जानकारी मिल जाती है। बस यही कारण है कि हमें सारी जानकारियां सटीक रूप से मिलती रहती हैं। तो छत्रसाल को इस धर्म युद्ध की दीक्षा प्राप्त हो गई थी, मिल गई थी। उन्होंने कहा नतमस्तक होकर शिवाजी के सामने, महाराज मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। अरे कोई और राजा होता तो कहता एक 20 सिपाही मिल रहा है, हमारी सेना बढ़ेगी, लेकिन इनकी सोच तो आसमान से ऊपर थी, क्योंकि ये सकल गुण निधान है हनुमंत लाल की तरह। इन्होंने कहा नहीं छत्रसाल नहीं, अरे ये जो चिंगारी जल रही है स्वतंत्रता की, स्वतंत्र राज्य की, ये हमारे समस्त भारत में जलना चाहिए। कई जगह चल रही है। बुंदेलखंड तुम्हारे नेतृत्व की प्रतीक्षा में है। जाओ, हम मराठा लोग हर क्षण तुम्हारे साथ है। इसके पश्चात उसके नेत्रों में आंसू भराया। उसने जो सम्मान किया था करके और उनके मस्तक नवा के चल दिया बुंदेलखंड के लिए। उसको अपना राजनीतिक गुरु मिल चुका था, उसको अपना मार्गदर्शन हो गया था। ऐसे सीआईडी विभाग के धनी थे हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी, सकल गुण निधान शिवाजी। आइए, अनासक्ति कर्मयोगी कैसे, जैसे जनक। तो एक बार ऐसा हुआ कि कर्नाटक के पास में एक बेलूर जगह है, वहां पर पता नहीं कैसे, जैसे हमारे अर्जुन को युद्ध के मैदान में एकदम बैराग पैदा हो गया था, बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ। बैराग वृत्ति पैदा हो गई और मार्ग एकदम शिथिल पड़ गए, सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गई। और जहां पर कोई सच्चा शिष्य होता है उसकी याद गुरुदेव हर पल करते हैं। साक्षात देखा सामने गुरुदेव मस्ती से मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, दंड लिए अपना, कौपीन पहने। जब वो आए शिवाजी महाराज डंडे के समान साष्टांग लेट गए, क्योंकि बहुत प्यासे थे, मरुस्थल में खड़े थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे जल मिल गया। शिवाजी ने कहा क्या बात है, आज कुछ उदास लग रहे हो? हाँ महाराज, अब हो गया, अब कुछ नहीं करना है, और अब मैं थक गया हूं और बैराग बनना था। और ये ऐसा करें आप, उन्होंने एक कागज लिया, हस्ताक्षर किए और उसके बाद में उस हस्ताक्षर करने के बाद में उनके कमंडल में डाल दिया और कहा शिवाजी अपने महाराज के लिए सारा राज्य समर्पित कर रहा है और आज से राजा आप हुए। वो तो निष्प्रह संत थे और उनका ठीक है, राजा मेरा हो, मैं राज का मालिक हो गया। हाँ ठीक है महाराज, अब थोड़ा चलने को हुए वो। तो उन्होंने कहा अरे शिवाजी, दान देने के बाद में दक्षिणा होती है नहीं होती है? हाँ, अरे महाराज आप ठीक कह रहे हैं, आप मांगिए ना। जानते हो दक्षिणा क्या है, दे सकोगे? आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है गुरुदेव। तो उन्होंने जो बात कही दक्षिणा के रूप में पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। और अगर हम वो बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमारी समस्याएं मुस्कुराते हुए समाप्त हो जाएंगी और हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। क्या दक्षिणा मांगी मालूम है भैया, सज्जनों बहनों? इसकी दक्षिणा के रूप में शिवाजी तुम मेरे संपूर्ण राज्य पर हमारे प्रतिनिधि बनकर संचालन करो,
एक आदर्श राजा की भांति, एक अनासक्ति कर्मयोगिता की भांति निष्काम कर्मयोगी, ये मेरा आदेश है और यही मेरी दक्षिणा है। ध्यान रहे, राज को कभी अपना ना मानना। ठीक समस्या हमारे घरों में वैसी है। हम अपने को मालिक मान बैठते हैं कि हम इस फ्लैट के मालिक हैं, रो हाउस के मालिक हैं, गाड़ी हमारी, बैंक बैलेंस हमारा, ये सब हमारा है। जिस दिन हम सब साथियों ने मान लिया कि परमात्मा का है, जगदम्बा शिवा का है, हमारी समस्याएं विलीन हो जाएंगी। एक ऐसा उपदेश दिया है जो संसार के जन जन के काम में आ रहा है। समर्थ गुरु रामदास को नमन करते हैं, सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। एक बहुत सुंदर घटना है हमारे शिवाजी महाराज का। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। हमारे पाकिस्तान पड़ोस में उसके दूसरे राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। तो जनरल अयूब खान जहां भी हमारी शिवाजी महाराज की प्रतिमा देखते थे, कोई चित्र देखते थे, सलूट मारते थे। लोग ने आश्चर्य माना कि अरे शिवाजी, अरे शिवाजी का अरे अयूब, ये बताओ तुम, ये उनके मित्र कहते थे कि तुम इसको सैल्यूट क्यों मारते हो भाई? तो उन्होंने कहा रहस्य है। कहा उजागर करो रहस्य मेरे मित्र। उन्होंने कहा जब मैं पढ़ता था मिलिट्री स्कूल लंदन में, तो वहां सेमिनार हॉल में विश्व के 7 युद्धों का चित्रण था। विश्व के 7 विशिष्ट युद्ध, सबसे प्राथमिक युद्ध, गौरवशाली युद्ध, और उन 7 युद्धों में पहला युद्ध था शिवाजी अफजल खान का युद्ध। और उनका ढंग लिखा था किससे लड़ते थे। तो उनके युद्ध कला को देखकर, उनकी सबको निष्ठा देखकर, उनके व्यवहार, उनके जीवन को देखकर, और उनकी ये जो 7 आए हैं उनमें बन, ये देखकर आदमी कोई प्रेम नहीं करता है। जो आदमी के अंदर कृत्य होता है उसको नमन करते हैं। इसलिए मैं शिवाजी के कृत्यों को सलूट करता हूं। दूसरी घटना है उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के प्रधानमंत्री थे हो ची मिन्ह। वो भी कार्यवश अपने भारत में आए थे। उस समय बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, और जो कार्य निपटाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बाबूजी कोई शिवाजी की प्रतिमा है? मैं समझा नहीं। हाँ चलो, अगर हो बताओ कहाँ, पास ही में है। पैदल चल दिए, और जब प्रतिमा के पास पहुंचे तो इसी प्रकार से माल्यार्पण किया, नमन किया अपनी संस्कृति में। तो बाबू जगजीवन राम ने पूछा, अरे ये क्या? कहा कि ये वो आदर्श पुरुष है, ये वो महामानव है, ये वो युग पुरुष है। मैं हमेशा अमेरिका से बार बार हारता रहता था, लेकिन जब हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे और हम सब लोग अध्ययन किया सबके युद्ध बारे में, किस तरह से हमको जीता जाए, तो शिवाजी का युद्ध नीति, शिवाजी का गोरिल्ला युद्ध विशेषतः, उसके कारण अमेरिका सैनिकों को मैंने खदेड़ दिया, विजय प्राप्त की। ये वो महामानव हैं जिनकी एक कृति के कारण मुझे विजय मिली है, इसलिए नमन करते हैं। ऐसे अनेक लोग होंगे जो इस प्रकार से उनके बारे में आदर की भावनाएं रखते हैं। इसके पश्चात हमारे शिवाजी महाराज में एक अनुपम दृष्टा थे। ऐसे अनुपम दृष्टा, वे समुद्री नौसेना के जनक थे। उन्होंने विशाल बड़ा छोटी नाव को तैयार कर दिया था। प्रथम यह कार्य पहले हमारे शिवाजी महाराज ने किया। पुरुष ने प्रणाम करते हैं। उन्होंने देखा कि पुर्तगाली लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, मुगल लोग हैं, इनकी पता नहीं किस समय हमला की योजना बन जाए और हमारे पर ये भारी पड़े, उसकी व्यवस्था पहले से करते रहे। वो जल दुर्ग बनवाए, जहाज बड़ा शुरू किया, और इस प्रकार से हर सुरक्षा का उपाय करते रहे। ऐसे युग पुरुष। इनका एक और भी था, बहुत ही मन को छूता मेरा है। इनकी तो एक एक कला मेरे मन को छूती है। हमने कहा ये हनुमान जी हैं, सकल गुण निधान है। इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। क्यों करते थे? मैंने जब पढ़ा तो मेरे दिमाग भर गया। हमारे प्रधानमंत्री को भी इसे करना चाहिए। इन्होंने देखा कि जो टैक्स पड़ता है हमारे जन के ऊपर, हमारे प्रजा के ऊपर, तो किसान बेचारे ये गरीब हैं, उनके लिए जो थोड़े रुपए दिए जाते हैं वही भारी पड़ते हैं। उनकी इनकम कम होती है, उस जमाने में और कम होगी। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव हमारे गरीबों जनता पर, हमारे जो है किसानों पर, हमारे ऐसे लोगों पर ना पड़े। इसलिए, और खर्चा तो होता ही है राजकाज में, तो उसकी व्यवस्था हेतु ये
व्यापार करते थे अंतर्राष्ट्रीय, और वो भी किसके साथ में? व्यापार करने वाला उनके साथ में था मस्कट का इमाम। इस प्रकार से वो व्यापार करते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर करते थे। इन्होंने एक ऐसा काम किया अद्भुत, हम तो कुछ ही कह पाएंगे, समय कम है। धर्मांतरण में क्या हुआ? उस समय में जबरन हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया किसी प्रकार, और वो मुसलमान बने हिंदू, वापस हिंदू बनना चाहते थे। लेकिन हमारे यहां के धर्माधिकारी लोग होते हैं ना, इन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। शिवाजी ने देखा और सोचा ये गलत है, जो आना चाहता है शुद्धिकरण करो, आदेश दिया, शुद्धिकरण हुआ और उनको पुनः अपने धर्म में मिलाया, संख्या बढ़ी, हमारा आदर्श बढ़ा, और वो लोग उन्होंने रिश्ता भी बनाया अपना पारिवारिक। इस तरह से धर्मांतरण को उन्होंने शुरू करके एक नया आगाह किया। वो बड़े बड़े छोटे छोटे जो किसान थे, गरीब थे, उनका रस्सी बटे वाले और गाँव से ची ले आओ, जरूर पड़ेगी। अच्छा ये घोड़ों की घास है या इसकी व्यवस्था करो। उनका सख्त आदेश था, किसी प्रकार से जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर अगर 1 पैसे का सामान लो 2 पैसे दो, उनका मन खुश हो। इसीलिए किसान और गरीब के लिए देवता मानता था, और ये छोटी छोटी सोच के धनी थे वो। उनकी एक बात मुझे और अच्छी लगी, आजकल हमारे मोदी जी ने पर्यावरण किया है, लेकिन उस समय का पर्यावरण कितना अद्भुत था। उनका आदेश था, जैसे फौजें जहां खाना खाती हैं या कोई परिवार के लोग खाते हैं, जंगल में बैठ के, खेत में बैठ के, कहीं पे जहां पर तुमने गंदगी फैलाई है उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ करो, गंदगी को कचरे में डालो, अलग करो, जलाओ उसको। किसी भी व्यक्ति के हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, किसी की व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि ये राजा सैनिक आए और उन्होंने गंदगी कर दी। छोटी छोटी बातों का इतना विशाल गहन उनको अध्ययन था, क्योंकि वो तो युग पुरुष थे। इस प्रकार से उन्होंने इस छोटी बातों को अपने बहुत ध्यान रखा। अब तो एक बहुत ही बढ़िया बात आ रही है, अरे भाई हमारे हिंदू लोग तो उनसे प्यार करते ही हैं, जब दुश्मन किससे प्यार करे वो होता है युग पुरुष, वो होता है महामानव। ऐसा ही कुछ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी है। औरंगजेब शिवाजी का कट्टर दुश्मन था, लेकिन वह भी अपने शाहजहानों से शिवाजी के गुणों का बखान करता था और शिक्षा देता था। कहता है मालूम क्या, शिवाजी हमारा दुश्मन है, चालाक है, नामाकूल है, धोखेबाज है, लेकिन क्या तुम जानते हो शाहजहानों, शायद तुम कभी नहीं जान सकोगे शिवाजी की फतह हासिल क्यों होती है। जानते हो शाहजहानों, तुम लोग औरत, नाच गाना, शिकार, मौज मस्ती, इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हो। तुम्हें कहां फुर्सत राज की सोचने की, समस्याएं सोचने की। तुम शिवाजी को नहीं समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अरे शिवाजी का चाल चलन दूध की तरह साफ है, उसका चरित्र सूरज की तरह चमकता है। अरे वो तो दुश्मन की बेटी मां के दर्शन करता है, दूसरों के मजहब की इज्जत करता है, फकीरों की संतों की इज्जत करता है। उसकी शोहरत, उसकी बुलंदी आसमान को छूती है, आसमान को छूती है। और एक विशेष बात, क्षमा कीजिएगा जी समय हो रहा है, तो आपको समय हो रहा था इसलिए आपको नहीं तो कुछ कह लें, 1 मिनट। जी जी ठीक है। एक विशेष बात, शिवाजी अपने वीर मामलों में अपने स्नेह और प्रेम के द्वारा देश प्रेम की भावना जागृत करते थे। उन्हें वीर तो बनाते ही थे अपने साथ युद्ध करके और शिक्षा देके, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी भावना भर देते थे देश प्रेम की, स्वदेश प्रेम की। वो भावना ही मालूम क्या करती थी, वही मावल युद्ध के मैदान में कभी थकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे, कभी झुकते नहीं थे, और किसी प्रकार के प्रलोभन से बिकते नहीं थे। हमें लगता है उनका एक एक मावल इतना वीर था कि 100 मुगलों के परास्त कर देता था। शायद गुरुदेव जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उनकी एक पंक्ति चरितार्थ होती थी, हमें ऐसा लगता है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात सुनाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं, तब शिवाजी नाम कहूं। ऐसा इनका उज्जवल चरित्र है।
अब मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। मैं साहित्य तो है लेकिन अब मजबूरी है, प्रार्थना है कहीं फिर सही मौका लगेगा। आज सबको हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज के दिन एक काम करें, अपने घर में शिवाजी की मूर्ति हो, 2 फूल रख दें, माला चढ़ाएं और माताएं कुछ थोड़ी मिठाइयाँ बांटें, बच्चों को खिलाएं, कुछ बड़े जन शिवाजी के बारे में 2-4 बातें सुनाएं या कोई कैसेट लगा दें शिवाजी की, और ध्वज अगर हो तो ध्वज लगाएं, झंडियाँ लगाएं, खुशियाँ मनाएं। एक ऐसे युग पुरुष का जन्म, एक ऐसे देवता का जन्म हमारे महाराष्ट्र में हुआ है, हमारे भारत में हुआ है, तो हम क्यों ना खुशियां मनाएं। वास्तव में ये पर्व जो है वो हिंदू का है, और हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू ऐसा नहीं है कि हिंदू होते हैं। एक ऋषि ने कहा था, हमने पढ़ा है पुराने ग्रंथों में, हिंदू का 2 पार्ट करें आप, संधि विच्छेद, ही और इंदु। इंदु का अपभ्रंश है, तो ही से हिमालय और सिंधु, हिमालय से लेकर सिंधु तक जितने जन लोग रहते हैं वास्तव में वो सब हिंदू है। और हिमालय से लेकर समुद्र तक जो भी स्थान है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। सबको वंदन। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हो। जी धन्यवाद निर्मल जी, आपकी इस वीरश्री पूर्ण वाणी ने आपके अंदर छत्रपति शिवाजी के सेना में सेवारत योद्धा मावळे का दर्शन कराया। मैं एक बात कहना चाहूंगा बीच में, क्षमा करें आप जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि महावीर ये हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर 1 लाख कदम चले हैं सफलता में, जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, माताओं, अगर हम 1 लाख कदम न सही तो कम से कम 10-5 कदम तो चल सकते हैं। और कदम क्या होते हैं? ऋषि का अनुभव देखिए। अगर हम अपनी एक बुराई को छोड़ते हैं तो मैंने शिवाजी का 1 कदम आगे, 1 कदम मतलब चल रही है। अगर हमने कोई अच्छा बात ग्रहण कर ली है शिवाजी के माध्यम से अथवा महान पुरुषों के माध्यम से अथवा देवताओं के माध्यम से, तो हमारा 1 कदम हो गया। 1 कदम, 1 कदम, 1 कदम, 1 कदम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख हम भी हो सकते हैं। आई कैन, आई कैन, आई कैन। जय हो, प्रणाम। जय भवानी, जय भवानी। आपकी इस वीरश्री पूर्ण वाणी ने हमें आपके अंदर मौजूद योद्धा मावळे का दर्शन कराया। मैं उस दिन में मावला योद्धा था। तो उस योद्धा से हम सब प्रेरणा लेते हुए उस योद्धा को हम नमन करते हैं। और आपका उद्बोधन नहीं केवल अभ्यासपूर्ण है किंतु आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति का भी हमें दर्शन हुआ और हमारे अंदर की शिव प्रेरणा पुनः जागृत हुई। आपका धन्यवाद। जय हो। मैं अनुरोध करता हूँ प्रणाम प्रत्युष जी से कि कार्यक्रम का अगला पड़ाव प्रस्तुत करें। जी निर्मल जी, अनिरुद्ध जी, निर्मल जी आपने जो ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद। जैसे अभी अनिरुद्ध जी ने कहा कि हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा हमारे लिए सदैव ही प्रेरणादायक रही है और रहेगी। इनके जीवन से हम अपने जीवन में जो भी गुण सम्मिलित कर पाए उससे न केवल हमारा समाज का बल्कि देश का उद्धार होगा। जैसे कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसी हम छोटे छोटे बदलाव लाएंगे तो बड़ा परिवर्तन होगा। 1 कदम, 1 कदम। तो आशा है इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ सीखने को मिला है, हमने सबने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। तो उपस्थिति के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं। शिवाजी महाराज की जय। जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव। सादर वंदन, सादर प्रणाम। चलो जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाई मैं भैया जो हूं ना